क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं, इसके सर्वप्रथम गुणसूत्र सर्वप्रथम जो है स्ट्राबर्गर साइंटिस्ट थे। स्ट्राबर्गर ने सन 1875 लगभग 1875 में इनका पता कराया था। मतलब कि सर्वप्रथम स्ट्राबर्गर जो थे 1875 में सर्वप्रथम इनकी खोज की थी, इन्होंने बताया था। इसके बाद वाल्डेयर सर ने लगभग 1918 में इसका नाम क्रोमोसोम्स रखा। यानी गुणसूत्र जो क्रोमोसोम सब इन्होंने वाल्डेयर ने स्ट्राबर्गर ने खोज की थी 1875 में, और वाल्डेयर ने 1918 में इनका नाम रखा है, जिसका नाम क्रोमोसोम्स रखा। क्रोमोस दो शब्दों से मिला के बनाया गया है, क्रोमो और ये सोमा, क्रोमोसोमा। क्रोमो मिस होगा आपका कलर्ड, और सोमा मिस होगा बॉडी, यानी कलर बॉडी का रखा, इसका नाम रखा एक हिसाब से हुआ। कोशिका विभाजन, ये जो होती है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जो होती है धागे सिकुड़कर मोटे एवं छोटे हो जाते हैं, यानी जो इस लंबे दिखाई देते हैं ये सिकुड़ जाते हैं, यानी कलेक्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कोलैप्स हो सकते हैं, या सिकुड़ लेते हैं, अपनी बॉडी को छोटा कर लेते हैं, जिससे ये मोटे और छोटे नज़र आते हैं, जिसके आधार पर इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। यानी इन्हीं क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र का नाम दिया जाता है। गुणसूत्र यानी नाम से लग रहा है गुण और सूत्र, यानी कि सूत्र में धागा, और गुण मतलब गुण को रखने वाले, यानी करैक्टर को रखने वाले सूत्र जो धागे होते हैं उन्हीं को गुणसूत्र कहा गया। ये सभी जातियों यानी सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है आकृति निश्चित होती है, यानी सभी जितने भी प्रकार के जाति होते हैं जातियों में निश्चित होती है। यानी जो जाति होती है जैसे गाय भैंस या इसमें कुत्ते में, बिल्लियों में, इन सब में जो, या घोड़े में, इन सब में जो होती है अलग अलग प्रकार के, या पौधों में भी यहाँ तक कि सबकी जो है अलग अलग होते हैं। तो इस तरह की जातियाँ जो होती हैं सबकी अलग अलग जाति में सब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कह सकते हैं निश्चित होते हैं, या अलग अलग आकार के होते हैं। आकार की इनकी जो सभी कोशिकाओं गुणसूत्र संख्या जो होती है आकृति इनकी निश्चित होगी, जो आकृति होगी और ये जो संख्या होगी वो भी निश्चित होती है। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि पेयर में पाए जाएंगे, सिंगल में बहुत कम, यानी कि नहीं एक हिसाब से नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें तो ये संख्या जो होती है जोड़े में, पेयर में मिलेंगे, तो इनके आधार पर इनको गुणसूत्र का नाम दिया जाता है। गुणसूत्र जो होता है ये जो संरचना होती है इनकी, जो मेन ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना है ये जो होती है मेन, ये न्यूक्लिक अम्ल, गुणसूत्र की जो संरचना है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के यानी कह सकते हैं डीएनए तथा कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती है उनसे बने होते हैं, यानी हिस्टोन प्रोटीन जिसे कहते हैं, हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन, हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन इनका, यानी हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, इनके आधार पर बनाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है दो कुंडलित और आपस में लिपटे हुए, इसमें जो कुंडलित दिखाई देते हैं, इसमें देखिए दिखाई दे रहा होगा ये धागे जैसे दो कुंडलित डबल लेयर इसमें दिखाई दे रहा है, डबल लेयर होती है आपस में इस तरह से चलती हैं, जो आपस में लिपटे होते हैं, यानी कह सकते हैं आपस में लिपटे हुए परस्पर चिपके हुए रहते हैं, कुंडलित होती है, आपस में लिपटे हुए चिपके रहते हैं। इन्हीं के आधार पर इनको जो लिपटे होते हैं ये गुणसूत्र जो कुंडलित लिपटे अच्छे सूत्र कहा जाता है, इन्हीं को अच्छे सूत्र कहा जाता है, जिन्हें क्रोमिनेमेटा जो क्रोमिनेमेटा कहा जाता है, जो लिपटे होते हैं आपस में, इस तरह से चिपटे होते हैं आपस में, मुड़े होते हैं इनको धागों को, इन्हीं को क्रोमिनेमेटा कहा जाता है। ये देखिए इसमें ये धागे जो होते हैं आपस में लिपटे इन्हें क्रोमिनेमेटा कहा जाता है। क्रोमिनेटा जो होती है ये मैट्रिक्स के अंदर है, क्रोमेटा जो होती है ये जो होती है अर्धगुणसूत्र, यानी ये अर्धगुणसूत्र और क्रोमेटिड को प्रदर्शित करते हैं, अर्धगुणसूत्र और क्रोमेटिड को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि शुद्ध करते हैं, यानी बताते हैं। और प्लस ये जो होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये जो मैट्रिक्स होता है इसी के अंदर आपको ये क्रोमेटिड धागे जो होते हैं, क्रोमेटिड जो पाए जाते हैं क्रोमेटिड में, ये मैट्रिक्स जो अंदर धागे इसमें दिखाई दे रहा है इसी के अंदर ये पाए जाते हैं। और इनके जो मैट्रिक्स होता है इनके चारों ओर एक आउटर
एक कवरिंग होती है जिसे पेल्किल कहा जाता है। यानी ये क्रोमेटिमेटा जो होते हैं अर्धगुणसूत्रण होते हैं और ये जो होते हैं मैट्रिक्स अंदर पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है एक आउटर लेयर जिस पाई जाती है जिसके अंदर सुरक्षित रहता है, इसी को पेल्किल कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं निश्चित स्थान पर दबा होता है। जो गुणसूत्र होता है सभी लगभग एक स्थान पर, यहाँ पे जैसे दिखाया गया यहाँ पे दबा होता है। दबे हुए स्थान पे इसे प्राइमरी संकीर्ण कहा जाता है, यानी प्राथमिक संकीर्ण या कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। और इसके अंदर एक स्पॉट इस तरह से आपस में पाया जाता है जो दोनों को जोड़ने का काम, तो बड़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। एक मतलब जो गोला मोटा भाग दिखाई दे रहा है इसमें, छोटा सा इसमें गोला मोटा भाग ये दिखाई दे रहा है जिसे सेंट्रोमियर का नाम जाना जाता है, सेंट्रोमियर कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं इसी स्थान पर जुड़े होते हैं। ये दो धागे क्रोमेटिड जो होते हैं इन स्थानों पे ऐसे सेंट्रोमियर या इसके स्थान पे इसी से जुड़े होते हैं। ये प्राथमिक कंस्ट्रक्शन यानी जो प्राइमरी संकीर्ण या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। कुछ गुणसूत्र में द्वितीय संकीर्ण भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है द्वितीय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ गुणसूत्रों में जो होता है दूरस्थ स्थान पे अधिक गांठें पाई जाती हैं, जिन गांठें जैसे हो जाती हैं जिन्हें सैटेलाइट कहा, इसमें दिखाया गया जी जैसे ढेर सारी इनमें जुड़ी होती है आपस में, जिसे गुणसूत्र में दूरी के स्थान पे सैटेलाइट एक इस तरह से गांठ पाए जाएंगे जिन्हें हम सैटेलाइट का नाम कहते हैं, जिन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। क्रोमेटिन को जो ऊपर होता है समान दूरी पर अनेक कणिका में रचना है। जो ये क्रोमेटिन धागे जैसा दे रहा है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन धागे जो क्रोमेटिन होते हैं इसके ऊपर देखिए एक धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये आपस में क्रोमेटिन दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स का नाम, जिसे क्रोमोमियर्स कहा जाता है। और गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं इन्हीं के ऊपर ये पाए जाते हैं। गुणसूत्र होता है तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसमें, जैसे गुणसूत्र क्रोमोसोम को दिखाया जा रहा है। तो ये सबसे ये जो क्रोमेटिमेटा होता है जो धागे जैसे डबल हेलिक्स आपस जुड़े होते हैं, ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जिसके ऊपर पेल्किल पाई जाती है। और इन्हीं के अंदर दानेदार रबर टाइप में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कणिका में स्ट्रक्चर जिसे क्रोमोमियर्स कहा जाता है। और इन्हीं क्रोमोमियर्स पे जो जीन्स गुणसूत्र होते हैं आपस पाए जाते हैं। और ये जो से होते हैं आपस में बीच बीच में के स्थान पे ये दबे होते हैं, जिसे गोल छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से ये दोनों आपस में गुणसूत्र जो होते हैं जुड़े हैं। दूरी स्थान पे इसमें सैटेलाइट पाया जाती है, गांठें जैसे स्ट्रक्चर है जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। और ये इसमें एक प्राथमिक संकीर्ण पाया जाता है, किसी इसमें डबल भी पाया जाता है, ये द्वितीय संकीर्ण। तो ये इस तरह से गुणसूत्र की संरचना होती है। और इनमें जो जीन होते हैं इन्हीं को, जो धागे हैं इन्हीं के ऊपर जीन्स जो कहा जाता है। जीन जो होते हैं एक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या लगभग 10,000 से लेके लगभग 20,000 तक की पाई जाती है। यानी 10,000 से लेकर 20,000 तक होते हैं। गुणसूत्र जो डीएनए की आनुवंशिक इकाइयाँ होती हैं इन्हीं को जीन कहा जाता है। जो डीएनए की बनी आनुवंशिक मतलब जो दरपीढ़ी लक्षणों को ले जाती, आनुवंशिक इसी को कहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जानने वाली लक्षणों को आनुवंशिक इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें आनुवंशिक इकाई को ही जीन कहा जाता है। जो जीन होते हैं ये अणु का वह खंड होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण का नियमन करते हैं। यानी विशिष्ट ये जीन जो होगा आपको डीएनए का एक खंड होता है, यानी कि जो डीएनए होता है ये जो होता है एक हिसाब से डीएनए का ही टुकड़ा होगा, डीएनए का खंड होगा जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के संश्लेषण के नियमन का काम करती हैं। और जो ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि कह सकते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं जो मेन कार्य के लिए होती है। जिनके लक्षण जो होते हैं निर्धारण किए होते हैं और ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के लक्षणों को बढ़ाते हैं। यानी कि डीएनए का एक शब्द है, डीएनए में ये लगभग 10 से 20,000 पाया जाता है। डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो जीन कहलाता है। जीन जो होते हैं विशेष प्रकार की प्रोटीन संरक्षण यानी संश्लेषण में काम करती है, जो संरचनात्मक क्रियात्मक के तरीके से काम करेंगे, जो विशेष प्रकार के लक्षणों को एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करती हैं।
जो जीन होते हैं ये सभी पीढ़ियों जो लगभग जितने जंतु होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग जंतुओं में, और ये पेयर में पाए जाते हैं। जैसे इसमें मनुष्य में जो हो गया, जो मनुष्य में पाए जाते हैं, इसमें जो मनुष्य में होगा लगभग 23 जोड़े होंगे, 23 पेयर पाए जाते हैं, यानी 46 हो सकते हैं। आलू जो होगा इसमें 21 जोड़े पाए जाएंगे। टमाटर लगभग 12 जोड़ी होते हैं। सेम में 11 जोड़े। प्याज 8 जोड़े पाए जाएंगे। कपास में 26। गेहूँ में 21। तो इस तरह से सब में लगभग निश्चित संख्या होती हैं और सब में अलग अलग प्रकार के इसमें क्रोमोसोम संख्या होती है, सबका अलग अलग आकृति होगा और सब में अलग अलग संरचना पाई जाती है। तो ये होता है गुणसूत्र, यानी कि हमारे क्रोमोसोम जो होता है, यानी गुणसूत्र जो होता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करती हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज 1875 में स्ट्राबर्गर ने दिया था। बाद में वाल्डेसन ने इसमें क्रोमोसोम्स नाम दिया जो 1918 में था। और बाकी क्रोमोसोम दो भागों में मिले, क्रोमो यानी कलर्ड, सोम मीन बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है।